नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, RMF के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ देखा था, इंट्रोडक्शन लिया था इंडक्शन मोटर से संबंधित। इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें हमने बात की थी कितने टाइप्स के इंडक्शन मोटर होते हैं, कैसे वर्क करता है, वो प्रिंसिपल क्या है उसका, DC मोटर से कुछ कंपेरिजन उसका देखा था थोड़ा बहुत। तो आज ये जो हम बात करने वाले हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी कहानी के बारे में मैंने पीछे चर्चा की थी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बनती कैसे है। तो अगर आपके पास 2 फेज़ सप्लाई है या 3 फेज़ सप्लाई है, एक फेज़ से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो 2 फेज़ और 3 फेज़ सप्लाई को आपस में स्पेस डिस्प्लेसमेंट हम रखते हैं। क्या रखते हैं? स्पेस डिस्प्लेसमेंट। स्पेस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इन वाइंडिंग्स को स्पेस में हम कुछ इस तरह से रखते हैं और इसमें हम जो करंट फ्लो कराते हैं, जो वोल्टेज लगाते हैं, वो बैलेंस होता है। ठीक है। तो हमारी जो इनके इंटरैक्शन से, ये 2 फेज़ और 3 फेज़ जो होंगे, इनके इंटरैक्शन से आपस में अंतर क्रिया करने से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन के निकल के आता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, मतलब वो घूमता रहता है स्पेस में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़, 5 फेज़, 6 फेज़, जितने भी फेज़ होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, उनमें बनेगा। सिंगल फेज़ में बनता नहीं है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं RMF। हम बेसिकली आज 3 फेज़ के लिए बात करेंगे, किसी और वीडियो में 2 फेज़ के लिए भी बात कर लेंगे, 4 फेज़ के लिए भी। अभी हम 3 फेज़ के लिए बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, जो कि असली हमारा एक प्लॉट तैयार करेगा इंडक्शन मोटर पढ़ने का, समझने का। ठीक है। ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है, A-AB, मैं समझाता हूँ। ये ब्लैक कलर से जो मैं बनाया हूँ ना, ये एक स्टेटर है, समझिएगा। ये एक स्टेटर है। क्या है? स्टेटर है। इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। और इसमें जो A-B-C या A-B-C जो दिख रहा है वो स्लॉट्स हैं, जो गोले दिखे वो स्लॉट्स हैं। A और A- जो है वो स्लॉट है जिसमें A फेज़ की वाइंडिंग है। वाइंडिंग कुछ इस तरह से होती है। तो ऐसे समझिएगा कि A फेज़ का A वाला पोर्शन ये है, A- वाला पोर्शन ये है। ठीक। और B जो आपको दिख रहा है, ये दूसरे फेज़ की वाइंडिंग है, जो कि उन स्लॉट्स में रखी हुई है। B में ये आपस में 120 डिग्री एंगल पे होंगे। ये B होगा, ये B- होगा, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री पे होती हैं वाइंडिंग्स, फिज़िकली भी 120 डिग्री पर। बात करेंगे उस पर भी कभी, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बात करेंगे। उसी तरह जो हमारा C फेज़ है वो यहाँ पर आपका ऐसे होगा, C फेज़, C'। तो ये स्पेस में ऐसे रखे हुए हैं, वाइंडिंग स्लॉट्स में अरेंज हुई हैं। A में A फेज़ की वाइंडिंग है, B में B फेज़ की, C में C फेज़ की वाइंडिंग। A में जो आपको डॉट दिख रहा है, वो डॉट हमें ये बता रहा है कि उसमें से करंट बाहर की ओर निकल रही है। और A में जो क्रॉस है उसका मतलब है करंट अंदर की ओर जा रही है। डॉट का मतलब होता है बाहर निकलना, क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना। सबके लिए लागू होता है, करंट के लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, फ्लक्स के लिए भी। ठीक। उसी तरह B में आप देख रहे हैं कि डॉट बना हुआ है, मतलब B वाले स्लॉट से करंट बाहर आ रही है और B' में अंदर जा रही है। C से बाहर आ रही है, C' में अंदर जा रही है। ठीक। 3 फेज़ बैलेंस करंट हमने ली है। 3 फेज़ बैलेंस करंट ली है। तो करंट कुछ इस प्रकार से हैं कि A फेज़ की जो हमारी करंट होगी वो होगी Im sin ओमेगा t। साइनोसॉइडल है, बैलेंस है, कोई हार्मोनिक्स नहीं है। हार्मोनिक्स के बारे में कभी बात करेंगे ज़िंदगी में। ये B फेज़ की जो करंट होगी इससे 120 डिग्री लैग करेगी। Im sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री लैग करेगी। और जो C फेज़ की करंट होगी वो होगी हमारी Im sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। देखिए, 3 फेज़ का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 3 या 4 वीडियो हैं, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आपको 3 फेज़ पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हमने बात की थी, बैलेंस करंट, ये सब क्या होता है। अब मैं उतना अंदर में नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। अच्छा, ये हमारी करंट हो जाएंगी। इन करंट से जो बनने वाले फ्लक्स होंगे वो इनके प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि फ्लक्स हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो A फेज़ का फ्लक्स तब कितना हो जाएगा? A फेज़ के अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इसी के प्रोपोर्शनल बनेगा, तो वो होगा कितना? φm sin ओमेगा t। ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल बनेगा A फेज़ का, A फेज़ के करंट के प्रोपोर्शनल।
बी फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये क्यों आपने फाई एम ही यहाँ पे फ्लक्स ले लिया, कुछ और क्यों नहीं हुआ, दोनों में फाई एम कैसे हुआ? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमने ये मान के चला है ना कि जो हमारी कॉइल है उन सब का एरिया समान है। एरिया समान का मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि ए फेस की जो वाइंडिंग है कुछ ऐसे कॉइल गई हुई है ए डैश, तो बी डैश भी इतने ही एरिया ऑक्यूपाई करके ऐसे गई हुई है बी डैश, और सी वाली भी ऐसे ही सी डैश। ठीक है, फ्लक्स समान लेने का मतलब यही होता है। वास्तव में जो फ्लक्स हम ले रहे हैं ये अच्छी बुक्स में आप देखेंगे तो ये फ्लक्स लिया होता एमएमएफ लिया होता है, सॉरी, लेकिन फ्लक्स लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं अच्छे से कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। सी फेस का उसी तरह अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। देखिए ये जो तीनों फ्लक्स हैं फाई ए, फाई बी और फाई सी, ये स्पेस में होते हैं, मतलब हवा में। हवा का मतलब ये जो मशीन हमारी है, ये मशीन जो हमारी है, इसका स्टेटर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो भाग है खाली है, क्या है इसमें, रोटर होगा। तो यहीं पर ये फ्लक्स तीनों मौजूद होते हैं। और समय के साथ चूँकि करंट हमारी ये बदलती रहेगी, आई एम साइन ओमेगा टी पेरियोडिक करंट है, ये करंट बदलती रहेगी, करंट समय के साथ बदलेगी तो फ्लक्स भी समय के साथ बदलेगा। और ये ऐसे बदलते हैं आपस में इंटरैक्ट करके, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स जो रिजल्टेंट बनाते हैं परिणामी, वो रोटेटिंग नेचर का होता है। यही खास बात है एसी मशीन्स की, 3 फेस एसी मशीन्स की, कि इससे जो बनने वाला फ्लक्स हमें मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो रोटेटिंग इन नेचर होता है। तो अब सवाल उठेगा क्या सच में फिज़िकली घूमता है? तो हाँ घूमता है। अंत में मैं उसका एक डेमो दूंगा, थोड़ा सा मजाकिया डेमो होगा लेकिन उसकी मैं कोशिश करूँगा देने की। तो देखते हैं अब हम कैसे इनका इंट्रैक्शन समझेंगे। इंट्रैक्शन समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम अलग अलग इंस्टेंट लेंगे। ठीक है, पहला इंस्टेंट हम लेंगे भाई साहब कि ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या होगा। ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0 डिग्री पर तीनों फ्लक्स कितने कितने हों। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 0 पर क्या होगा। पहला जो हमारा ए फेस का फ्लक्स होगा वो तो भाई साहब 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। दूसरा, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया, ये फाई ए होगा, फाई ए हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, फाई बी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 में ओमेगा टी 0 होगा तो साइन माइनस 120, और साइन माइनस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -√3/2। तो ये हो जाएगा -√3/2 फाई एम, बिल्कुल सही। और फाई सी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें फाई सी की, तो ये फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 है, तो साइन 120 होता है √3/2, प्लस में होता है √3/2 फाई एम। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये जो फ्लक्स आपने लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप एक अपना रफ़ डायग्राम बना लीजिए। रफ़ डायग्राम का मतलब जैसे फेज़र अगर हम बनाएंगे तो फाई ए कुछ ऐसे होगा फेज़र में, फाई बी इससे लैग करेगा 120 डिग्री पर, और जो फाई सी होगा वो फाई ए से लीड करेगा 120 डिग्री पर, फाई सी यहाँ पर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको बनाने का मेरा मकसद ये आपको बताना है कि जो हमने अभी जो फेज़र बनाया है फाई ए, फाई बी, फाई सी का, ये हमारी मानक डायरेक्शन होगी, स्टैंडर्ड डायरेक्शन होगी। इसके अलावा जो फ्लक्स अगर निगेटिव आते हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। समझिएगा मेरा क्या मतलब है। फाई बी हमारा कितना आ रहा है, -√3/2 फाई एम, तो फाई बी जब हम निगेटिव वाला बनाएंगे तो वो कुछ इधर बनाएंगे हम, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब था। और फाई सी तो, अब फाई सी उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो फाई बी देखिएगा हम कैसे बनाएंगे, फाई बी को, फाई बी हमारा हो जाएगा, निगेटिव में आया है तो फाई बी हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, फाई बी। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन आप देखिए उससे मिलाइए, उल्टा डायरेक्शन में बन गया फाई बी, उल्टा डायरेक्शन में बन गया। फाई बी है कितना, √3/2 फाई एम। अब यहाँ निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही चूज़ कर लिया। फाई सी उसी डायरेक्शन में, अपने ही डायरेक्शन में, फाई सी इधर ही की ओर था, फेज़र बड़ा बन गया थोड़ा सा, सॉरी, ये हो जाएगा √3/2 फाई एम।
इसमें एक जो ख़ास बात आप देखेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। आप कहेंगे रटी रटाई बात है, देखिए रटी रटाई बात नहीं है, बात समझिए। आप इसको पीछे बढ़ा लीजिए, ऐसे हमारा फाई भी ऐसे ही तो आया था। ये एंगल 120 डिग्री है। रैखिक युग में से यानी लीनियर पेयर से ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो वही हमने किया है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको 60 डिग्री कर दिया है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 60 डिग्री हो गया। अब इसको देखिए, इसका रिजल्टेंट अगर हम इसको हम दो घटकों में तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो मान लीजिए ये वाला एक इसका पोर्शन आएगा इतना और एक ये वाला पोर्शन आएगा इतना, ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर होंगे। तो बराबर हो के हॉरिजॉन्टल पे तो कट जाएंगे। जो रिजल्टेंट बनेगा वो वर्टिकल बनेगा भाई साहब, यहाँ बनेगा वर्टिकल। जो रिजल्टेंट बनेगा वो वर्टिकल ही बनेगा। ध्यान से आप चित्र में देख लीजिएगा, थोड़ा सा गाउज माउज होने वाला है, इसमें मिलने वाला है सब। ये ऊपर की ओर रिजल्टेंट हमारा बनेगा, ये हमारा रिजल्टेंट फाई नेट। इसी फाई नेट को हमें पता करना है भाई साहब, फाई नेट होगा कितना, ठीक है। तो चलिए इसको हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे रिजल्टेंट निकालने का? वेक्टर वाला हम रूल पढ़े हैं, फाई नेट कैसे निकलेगा। करनी में दोनों वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 फाई एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, 3/4 फाई एम स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा, तो प्लस 2 गुणे ए √3/2, बी भी कितना √3/2, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री। ये बन के आएगा। रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर विधि से निकाल रहे हैं हम। तो फाई नेट कितना हो जाएगा, ध्यान से समझते रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से समझ में आएगा। देखिए ये तो यहाँ से 3/4 और 3/4 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 6/4 फाई एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए यहाँ पर 1/2, ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3/4 फाई एम लिखना हम भूल गए, यहाँ पे फाई एम भी आएगा, 3/4 फाई एम स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो फाई नेट हमारा कितना हो जाएगा, कड़ी में 6 3 9/4 फाई एम स्क्वायर। अब 9 का वर्गमूल तो हमको पता है कितना होता है, 3, 4 का 2, 3/2 फाई एम। बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट ये निकल के आया है, इसको नोट करिएगा कि 3 फेस की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो नेट फ्लक्स आपका आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 3/2 फाई एम या 1.5 फाई एम। आपको एक चीज़ और समझ में आई कि ये 1.5 गुना होता है मैक्सिमम फ्लक्स का। और डायरेक्शन आप यहाँ पर देखिए, डायरेक्शन किधर आई है, अपवर्ड आई है। याद रखिएगा, हम अलग अलग इंस्टेंट पर देख के डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो डायरेक्शन कहाँ आ गई, अपवर्ड आ गई। बात समझ में आई। अब हम दूसरा इंस्टेंट लेते हैं, अब हम इंस्टेंट दूसरा लेते हैं। उस इंस्टेंट में हम क्या लेंगे, दूसरा इंस्टेंट में हम लेते हैं ओमेगा टी को हम ले लेते हैं, सपोज़ करिएगा 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक। ओमेगा टी को हम 60 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाई ए हमारा कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी था, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 फाई एम। आ रही बात समझ में। उसी तरह से फाई बी हमारा क्या था, फाई एम साइन ओमेगा टी -120, तो 60 - 120 कितना हो जाएगा -60 डिग्री, और साइन -60 कितना हो जाएगा -√3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2 फाई एम। और फाई सी की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो था फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, ठीक है। फाई सी हमारा 0 हो जाएगा। अगेन वही बात, फाई ए तो हमारा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फेज़र को माना था, फेज़र के डायरेक्शन में फाई ए है, तो फाई ए हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। फाई ए को आप उसी डायरेक्शन में बनाएंगे।
तो ये हमारा फाई ए हो गया, कितना है √3/2 फाई एम, √3/2 फाई एम। फाई बी किधर है, -√3/2 फाई एम। माइनस का मतलब जिधर फाई बी है उसके अपोजिट बनेगा, यानी इधर की ओर बनेगा, याद रखिएगा फाई बी अपोजिट बनेगा। तो चलिए अपोजिट डायरेक्शन में हम बनाते हैं। फाई बी हमारा इधर बनेगा, फाई बी है कितना डायरेक्शन हमने पहले देख लिया, √3/2 फाई एम, √3/2 फाई एम। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ अगर हम देखें तो क्या दिख के आएगी, ये सही है ना, √3/2 फाई एम और ये √3/2 फाई एम। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, वो किधर होगा। तो देखिए इसका रिजल्टेंट कुछ इधर की ओर आएगा, है कि नहीं। इसका रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं तो कुछ इधर की ओर आएगा। फाई सी तो हमारा 0 हो गया है, तो वेक्टर रूल से अभी हमने ऊपर क्या देखा था, √3/2 और √3/2 दोनों थे, तो उसका रिजल्टेंट कितना आया था, 3/2 फाई एम आया था। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फाई नेट यहाँ पर आएगा वो भी कितना आ जाएगा, √3/2, अरे सॉरी 3/2 एफ एम, 3/2 एफ एम है, याद रखिएगा। तो कुछ आपने देखा क्या हुआ, अभी मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी कहाँ थी, ऊपर की ओर डायरेक्शन में थी, देखिए अपवर्ड थी यहाँ पर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, थोड़ी सी तिरछी हो गई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल गई। एक और इंस्टेंट देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा इंस्टेंट हम देखते हैं। तीसरे इंस्टेंट में मान लीजिएगा कि ओमेगा टी को हमने 90 डिग्री ले लिया, ठीक, ओमेगा टी को हमने 90 डिग्री ले लिया। तो 90 डिग्री लेने पर फाई ए हमारा कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम फाई एम हो जाएगा। फाई बी हमारा कितना होगा, तो फाई बी हमारा कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी -120, 90 - 120 माइनस साइन -30 डिग्री, -30 कितना होता है, -1/2, तो हो जाएगा -फाई एम बटे 2। और फाई सी की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, यानी साइन 210 डिग्री। साइन 210 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 + 30, यानी -sin30, -sin30 क्या होता है, -½ तो ये भी कितना हो जाएगा, -फाई एम/2। और वैसे भी देखिए तो ये जो 210 डिग्री होगा वो तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, वहाँ पे साइन वैसे भी निगेटिव होता है। तो अब देखिए फाई ए तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव आया है, तो फाई ए भाई साहब आप ऐसे बना लीजिएगा, फाई ए ये फाई एम है, फाई सी क्या है, -फाई एम/2, -फाई एम/2 मतलब डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो इधर आएगा फाई एम/2, और फाई सी क्या दिया हुआ है, -फाई एम/2। सी की डायरेक्शन भी सॉरी बी की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी ना, तो एक मिनट, बी हमारा इधर चल जाएगा ना अपोजिट, इधर की ओर हमारा बी चल जाएगा, फाई एम/2, और सी की डायरेक्शन किधर है, वो भी अपोजिट है, तो सी हमारा इधर चल जाएगा, फाई एम/2। देखिए यहाँ से गजब की एक चीज़ होने वाली है, क्या, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दो पोर्शन में अगर मैं तोड़ूँ दो घटकों में, तो एक घटक यहाँ पर आएगा ये, और एक घटक आपका जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा ये। और ध्यान से देखिए दोनों फाई एम/2 हैं, इनके बीच एंगल ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कोई शक नहीं है, ये 60 डिग्री होगा। और इस एंगल की अगर हम बात करें सिर्फ इतने की, ग्रीन वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, कि रिजल्टेंट बीच से जा रहा है, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये वाले कंपोनेंट इसके कट जाएंगे, आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फिर से जो आएगी वो हमारी इसी डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आएगी। और उसका जो नेट मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ना, वो भी जानते कितना आएगा, 3/2 फाई एम आएगा, 3/2 फाई एम।
ठीक, 3/2 फाई एम आएगा। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो चलिए मैं निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए फाई एम तो उस दिशा में है ही, कैसे जोड़ेंगे, एक हो जाएगी हमारे फाई नेट कैसे निकालेंगे। एक हमारी है फाई एम जो कि पहले से उसी डायरेक्शन में एक्स दिशा में, प्लस एक घटक आपका जो बनेगा वो बनेगा, देखिए दोनों घटक सेम होंगे, फाई एम बाई टू कॉस 30, फाई एम बाई टू कॉस 30 बनेगा। और जो दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड उसका भी क्या बनेगा, प्लस फाई एम बाई टू कॉस 30 बनेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हमारा फाई नेट कितना हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। ये फाई एम प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, √3/2 और फाई एम बटे 2, तो √3/4 हो जाएगा, √3/4। और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, सही है ना, हो cos 30, ठीक है, सही चल रहा है। ये हो जाएगा हमारा √3/4 फाई एम, यहाँ से भी, तो इसको हम ऐड करेंगे फाई नेट। तो 4 फाई एम प्लस √3 फाई एम प्लस √3 फाई एम बटे 4, ये क्या आ गया, कुछ गड़बड़ हुई क्या। फाई नेट फाई एम बाई 2 कॉस 30, और ये भी cos 30, गलती क्या हो गई समझ में नहीं आ रहा है। फाई एम तो फाई एम ही रहेगा। और एक मिनट दोस्तों, एंगल निकालने में मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, इस वजह से हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा अलग आने लगा था। देखिए एंगल जो हमने निकाला है ना, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए जल्दीबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए फाई ए हमारा क्या था, फाई एम था, वो तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा इसी डायरेक्शन में बनेगा फाई एम। फाई बी क्या है, माइनस फाई एम बाई 2, ठीक, माइनस फाई एम बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि बी के अपोजिट बनेगा। तो बी के अपोजिट हम जब बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा, ये हमारा फाई एम बाई 2 होगा। और फाई सी भी क्या है, माइनस फाई एम बाई 2, तो सी के अपोजिट वो ऐसे आएगा, फाई एम बाई 2। हमें देखना है कि इनके बीच अब एंगल कितना होगा, मेन हमें एंगल देखना है माइनस फाई बी और माइनस फाई सी के बीच एंगल। तो समझिएगा, यहीं से हम फिर से देखेंगे, समझिएगा, माइनस फाई बी वाली तो ये हो जाएगी माइनस फाई बी, और माइनस फाई सी तो भाई साहब ये होगी माइनस फाई सी। अब इन दोनों के बीच हमें एंगल निकालना है, ठीक, इन दोनों के बीच हमें एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल होगा। और यहाँ से देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा एंगल जो था, ये एंगल 120 डिग्री था, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल मिलके 180 बनेगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इनके बीच जो एंगल ये बनेगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमने जो लिया था गलती ले लिया था, ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री नहीं बनेगा। और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो तय है कि जब हम इसको इस एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये एक पोर्शन आएगा, एक पोर्शन ये आएगा, इतना एक यहाँ आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा, वो कुछ ऐसे ही नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और उसका मैग्नीट्यूड अब आप निकालेंगे तो आपको ये फाई नेट जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3/2 फाई एम मिलेगा, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिएगा फाई नेट
फाई नेट देखिएगा, तो फाई एम तो एक है ही, ठीक है भाई साहब, प्लस एक हमारा हो जाएगा फाई एम बाई 2 कॉस 60 डिग्री, और एक और घटक क्या बनेगा, फाई एम बाई 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक, दोनों फाई एम बाई का 2 कॉस 60 डिग्री, इसको हमने रिज़ॉल्व किया इन दोनों को, तो उसको वजह से हमने ऐसे रिज़ॉल्व कर दिया। तो यहाँ से हमारा फाई नेट कितना हो जाएगा, फाई एम प्लस फाई एम बाई 2 कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये फाई एम बाई 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, फाई एम बाई 4। फाई नेट हमारा हो जाएगा यहाँ से फाई एम प्लस 2 फाई एम बाई 4 होगा, ये 2 फाई एम बाई 4, तो 2 फाई एम बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फाई एम बाई 2, तो ये हो जाएगा फाई एम बाई 2। तो यहाँ से जो हम फाई नेट लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, 3/2 फाई एम। फिर से वही आ गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, नोट कर लीजिएगा आप कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो 3 फेस में आएगी उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, और वो होगी कितनी, 3/2 फाई एम, 1.5 गुना होता है। तो अब आप एक चीज़ देखिए ऊपर से नीचे तक, पहले हमने केस लिया था 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाले केस में हमने क्या देखा, 0 डिग्री जब हमने लिया था ओमेगा टी को, तो आरएमएफ की मैं यहाँ डायरेक्शन लिख रहा हूँ, आरएमएफ की डायरेक्शन हमें क्या मिली थी, अपवर्ड मिली थी, ऊपर की ओर। ठीक, और 0 डिग्री केस के बाद हमने क्या लिया था, 60 डिग्री का केस लिया था, तो कुछ तिरछी डायरेक्शन हमें मिली थी, 60 डिग्री का केस लिया था तो कुछ तिरछी डायरेक्शन हमें मिली थी ऐसे। और तीसरा हमने केस क्या लिया है अभी आपके सामने, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, आरएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई। आ रही बात समझ में, 90 डिग्री पे आरएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, तो वैसे ही आप जब एंगल बदलते जाएंगे ना तो आरएमएफ की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी। अभी आप 120 डिग्री का एंगल ले लीजिएगा तो आरएमएफ हमारा जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आरएमएफ की दिशा बदल रही है, पहले आरएमएफ ऊपर था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आरएमएफ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही यहाँ पे समझने का मतलब था कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पहले हमने देखा आरएमएफ हमारा ऐसे आया, मैग्नेटिक फील्ड 3/2 फाई एम 0 डिग्री केस पर। जब हमने अपना केस बदला, यहाँ समझिए, जब हमने केस बदला तो क्या स्थिति हमने देखी कि 60 डिग्री पर कुछ और ही आने लगा था, 60 डिग्री पर ऐसे आने लगा था आरएमएफ, 60 डिग्री पर 3/2 फाई एम, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ऐसे हो गया 3/2 फाई एम। तो इस तरह से हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है अंदर, और उसका मैं आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे घूमती है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अभी थोड़ा सा हम देखें कि घूमता कैसे। ये मान लीजिए हमारा स्टेटर था, ये ग्रीन कलर से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, और ये लाल कलर से जो आपको दिख रहा है एन और एस, ये हमने एक परमानेंट मैग्नेट दिखाया है। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, यहाँ आप देख ही रहे हैं 3/2 FM आता है फाई एम। 3 फेस आरएमएफ ऐसे ही बनता है, 3 फेस सप्लाई से कांस्टेंट होता है और सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। घूमने के क्रम में कुछ ऐसे घूमता है, देखिएगा ये घूमता कैसे है इसको समझिएगा। ये कुछ ऐसे घूमेगा, ये देखिए कुछ ऐसे अंदर ये घूमता है, अपना स्थान चेंज नहीं करता है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। ये कुछ आपको ऐसे घूमते हुए दिखेगा, और ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर ये घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। जैसा कि हमने कांस्टेंट देखा है, इस सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, तो ये ऐसे ही घूमेगा। थोड़ा धीरे वर्जन में देखिए, धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है,
घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से चारों तरफ। ये बवंडर के रूप में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नाचेंगे। अगर ये सिंक्रोनस मशीन होता जनरेटर तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता, और मोटर के केस में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही घूमता है और इसके बीच में जो रोटर रहता है इसको कैच करने का प्रयास करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही घूमेगी, हर इंस्टेंट पे बदलता रहेगा। तो यही इस वीडियो की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आइडिया मिला होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अगले वीडियो में हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।